फॉरेक्स बेसिस के अंदर आपको पिप्स स्प्रेड, बस यही चीज़ें होती है, करेंसी के शॉर्ट नेम्स क्या होते हैं, ये वगैरह, बस ये तो जी आपको बताने ये की मुझे ज़रूरत। जी जी ये मुझे पता है। हाँ, सही है ना। आगे चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस मैं चाहूँगा कि मैं आपको पढ़ाऊँ। सही है। जी अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडलस्टिक्स के अंदर जो है आपको टाइप्स ऑफ चार्टिंग एंड कैंडलस्टिक्स बेसिक्स, ये तो आपको पता ही होंगे यार, या नहीं पता? टाइप्स हाँ कैंडल्स कैंडलस्टिक्स बेसिस जी। का मतलब मैं ये यहाँ पे ये है कि ओपन क्लोज हाई लो, ये तो हाँ मुझे पता ही पता है, है। ये तो बच्चों वाली। टाइप ऑफ चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट और टेंडेंसी चार्ट की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, जी 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 जी, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए रखी हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स जो नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए रखी है। ठीक सही है है। ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन ऑफ पावर्स जो है ये ज़रूरी है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में बताऊंगा। फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स मैं बताना ज़रूरी तब भी नहीं समझता, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारे इससे इतना ज़्यादा जो है ना वो इतना ज़्यादा हमारा जो होगा वो एंगल्फिंग से रहेगा, और पिन बार से ज़्यादा हमारा जो है ना और दूसरे सेटअप्स हैं उन पे रहेगा। हर इसके बताए हुए सेटअप्स में नहीं रहेगा, लेकिन हम स्टिल मैं आपको बता दूंगा। सही है ना। अच्छा, हम शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, ठीक है। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली किसको बोलते हैं? आपके जहन में आपकी क्या राय है, टेक्निकल एनालिसिस किसको बोला जाता है, टेक्निकल आप बता सकते हो? जो आप नेट चार्ट पर एनालिस कर रहे हो, चाहे वो आप कैंडलस्टिक पैटर्न से कर रहे हो, चाहे आप वो स्पॉट रजिस्टेंस से कर रहे आपने हो। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है? जी जी टोनी ऑन है, मैंने जूम कर ली थी। अच्छा 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 अच्छा, सही तो है। मैं इस चीज़ से ले रहा हूँ, सपोज जो भी हम टेक्निकल एनालिस्ट कर रहे हैं, मतलब चाहे वो किसी टेक्निकल इंडिकेटर से है, चाहे वो सिर्फ एक पूरे नेट चार्ट पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न से है, चाहे वो किसी भी चीज़ से, मतलब स्पॉट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट है, पॉइंट है, ये सब कुछ। हम्म, मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, मैं आपके जो सारे जो व्यूज़ हैं वो सही हैं इसके बारे में। देखो, टेक्निकल एनालिसिस जो है ये बेसिकली ये कैसे वजूद में आया, पहले इन सारी चीज़ों को समझो। ये किस तरह से, मतलब जो है ना, किस तरह से लोगों ने ये ड्राइव किया, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह मार्केट के अंदर है, इसके बारे में कुछ आपको मालूमात है, कुछ पता है आपको? कुछ भी मतलब मुझे मैं ये सब ये जनरल। पता था, कि जो इंडेक्स होता है, हम्म। ये जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, हमारा प्राइस इंडेक्स है, उसके थ्रू ये निकला था इंडेक्स। और हम्म इस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके थ्रू ये सब बना, और फिर लोगों ने देखा और इसे किया इम्प्लीमेंट। तो उनकी जो हम्म। डिमांड सप्लाई, जो ये सप्लाई डिमांड के रोल्स थे, उसकी वजह इन सब को मिला के टेक्निकल एनालिसिस बना था। आई थिंक ये मैं जो ज़्यादा मुझे पता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत इस तरह से हुई है कि बेसिकली आपके ये कहना चाहिए कि जब दुनिया बनी थी, और दुनिया दुनिया बनने के बाद जब इंसान ने तरक्की करना शुरू करी, सही है, इंसान ने तरक्की करी, इंसान ने हर लाइन में जो है वो मॉडर्नाइजेशन आती रही, इंसान जो है वो तरक्की करता गया करता गया करता गया। इवन के तालीमात में भी जो है ना, तालीम के अंदर भी बंद कर दें इसको, बंद कर दें, तालीम के अंदर भी जो है ना वो, ये बंद करें यार, बहुत आवाज़ हो रही है। हाँ सही है। तालीम के अंदर भी जो है ना बहुत किस्म की ब्रांचेस आती गई, और जो है वो कम्प्लीटली जो है ना वो एक रेवोल्यूशन आया, चेंजेस आए, बहुत सारी ब्रांचेस आई तालीम के एजुकेशंस के अंदर, और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज़ की आज भी तालीम एग्जिस्ट करती हैं। तो बेसिकली मैं बात, अब अगर हम फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल ले लेते हैं मेडिकल लाइन की। सही है। मेडिकल लाइन का मतलब है डॉक्टरी जो होती है, सही है ना, डॉक्टर्स जो लोग बनते हैं। तो मेडिकल लाइन में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेडिकल लाइन के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है, कुछ कुछ भी मेरी मेडिकल लाइन्स के बारे में? मेरी ऑफशोर कंपनी मेडिकल बिलिंग की है। तो हम प्रोवाइडर अ, अकाउंट्स डील कर रहे होते हैं, यूएसए है ना, यूएसए बेस है, अच्छा, तो उसकी है। तो आपकी जो कंपनी है वो मेडिकल लाइन के मतलब रिलेटेड है, जी, ये मतलब है आप? मेडिकल आईटी हेल्थ केयर अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है। देखिए, जब पुराने ज़माने में इंसान जब इतना ज़्यादा वो नहीं था, या इतना ज़्यादा एजुकेशन रेवोल्यूशन नहीं आया था, एजुकेशन का इतना रेवोल्यूशन नहीं था, तो मेडिकल लाइन के अंदर जो है ना वो
एक इंसान को अगर कोई बीमारी होती थी, इंसान को मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं हर स्टूडेंट को इसी तरह समझाता हूँ कि इंसानों को जब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, वो जो है वो किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाते थे। तो उनका बेसिकली क्या होता था, पहले ज़माने की बात कर रहा हूँ, अब तो बड़ी बड़ी मशीनरी और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई कि उनके बाकायदा उनके हाथों में जो है ना, उनके हाथों को पकड़ के उनके रिस्ट पे हाथ रख के बाकायदा उनकी हार्ट बीट को चेक किया जाता था। सही है। और अभी भी होता होगा शायद। और जो है वो बेसिकली आप देखो तो उनका खून टेस्ट हो गया, पेशाब से यानी यूरिन का टेस्ट जो होता है, यूरिन का टेस्ट लिया जाता था। और यूरिन के टेस्ट से जब वो एनालाइज करते थे तो मतलब यूरिन टेस्ट को देखते थे, चेक करते थे, तो उससे ये रिपोर्ट सामने आती थी कि फ़ला फ़ला इसके अंदर जो है इस फ़ला फ़ला मरीज़ को फ़ला फ़ला बीमारी हो गई। मतलब जॉन्डिस हो गया तो जॉन्डिस क्यों हुआ, यूरिन टेस्ट होते थे, ब्लड टेस्ट होते थे। और उससे फिर बताया जाता था कि अगर ये पुराने ज़माने में मतलब जब ये चीज़ें डिस्कवर होना शुरू हुई, तो ये बताया जाता था कि अगर किसी मरीज़ के पेशाब या यूरिन के अंदर ये या किसी भी पेशेंट के ब्लड के अंदर ये प्रॉब्लम आई, तो इसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुआ। तो फिर वो ये करते थे, वो फिर ये अंदाज़ा लगाते थे कि आने वाले वक्त में जितनी इंसानियत आएगी, तो उनके वक्त में जब जब ये ब्लड और यूरिन के अंदर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, तो उनको ऐसी ऐसी डिजीज़ का सामना होगा। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है आपको? जी तो उन्होंने ये मतलब ये मैं आपको मेडिकल लाइन का बता रहा हूँ, मेडिकल लाइन का जो पूरा का पूरा खुलासा है वो बता रहा हूँ कि इस तरह से उन्होंने जो है ना डिस्कवरीज करी, और इस तरह से इनकी इनकी लाइन के अंदर कामयाबियाँ इनको हासिल हुई कि ये पुरानी जो चीज़ें होती थी उनको बेसिकली वो थ्योरी थी इनकी कि जब ये ऐसा होता है, जब उस वक्त ऐसा होता था इंसानों के साथ, तो अभी भी इस दुनिया में, अभी भी इस दौर में भी अगर इंसान पैदा होंगे, इंसान का बच्चा पैदा होगा, इंसान की क्लास का कोई मखलूक पैदा होगी, तो वो उसके साथ भी अगर उसके यूरिन का भी ये प्रॉब्लम होगा तो उसके अंदर भी यही बीमारी पाई जाएगी। सही है, ये बात तो थी मेडिकल की। सही, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है? नहीं, मुझे समझ आ गई। सही है, सही है ना। अब जाके ऑपरेटर्स आ गए, अब जाके ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए उनके पास कि वो झट से बता सकते हैं कि जो है पेशेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स दरकार है। सही है। तो अब क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में जब टेक्निकल एनालिसिस को इंट्रोडक्शन इसका किया गया, तो सबसे पहले लोगों ने यही देखा कि मार्केट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट उठती है और मार्केट गिरती है। समझ में आई? वो कौन सा एरिया, वो कौन सा पोटेंशियल एरिया है, वो कौन सा पोटेंशियल पैटर्न है कि जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट नीचे गिरती है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है मैं क्या बता रहा जी हूँ? तो जब जब उन्होंने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया, और जब एक्सप्लोर करके उन्होंने देखा, और जब एक्सप्लोर करना शुरू किया, और फिर जब उनको रिजल्ट मिलना शुरू हुए, तो फिर उनका भी इसी तरह मेडिकल लाइन वालों की तरह वो बना, उनका भी एक व्यू और उनकी थ्योरी बनी कि जब मार्केट में मतलब जब वो उनके टाइम पे जब मार्केट ऐसा करती आई है और करती रही है और करती चली जा रही है, तो जब आगे वाले वक्तों में ऐसा होता रहेगा तब भी मार्केट ऐसा करती ही रहेगी। तब जब जब ऐसा होता रहेगा तब तब ऐसा होता जाएगा। सही है? जी बात समझ आ रही है? जी तो उन्होंने भी मेडिकल लाइन से ही, मतलब इस टेक्निकल एनालिसिस और मेडिकल लाइन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। मतलब ये कह लो आप एक तरीके से, इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट के तरीके से एक बहुत गहरा ताल्लुक है, जबकि मेडिकल का फॉरेक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके कॉन्सेप्ट कई हद तक मेडिकल लाइन्स के साथ मिलते हैं। अब समझ में आया टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से बने। और टेक्निकल एनालिसिस जो है ये बेसिकली यही होता है कि आप उस स्ट्रक्चर को, उस मार्केट को देख के ये बता सको कि अगर ए और बी ऐसा है तो सी क्या होगा, ठीक सी की जो है वो पॉइंट ऑफ सी का पॉइंट क्या होगा, मार्केट किस तरह सी को अप्रोच करेगी, ये आपका पॉइंट, ये है आपका मकसद टेक्निकल एनालिसिस करने का, कि मार्केट अगर सपोर्ट से गिरी है तो वो कहाँ तक जा सकती है, मार्केट रेजिस्टेंस से गिरी है तो कहाँ तक जा सकती है, मार्केट सपोर्ट से उठी है, वहाँ से बाउंस लिया है तो कहाँ तक जा सकती है। ये टेक्निकल एनालिसिस है और अल्टीमेटली यही प्रेजेक्शन है। ठीक है। ठीक है, ये था कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस जो मैं हर स्टूडेंट को कंप्लीटली समझाता हूँ कि ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो टेक्निकल एनालिसिस की मैंने एक आपको ओवरव्यू दी है।
सही है। कोई सवाल है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर? नहीं, फिर इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि एडवांस से एडवांस लेवल पर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, मतलब स्टॉप नहीं हो सकता ना। अ, जैसे क्या क्या मतलब प्राइस सेशन जो है ये अभी एडवांस लेवल पर चल रहा है, ये इससे भी एडवांस लेवल पर जा सकता है। एडवांस लेवल पे जाने का कि मतलब आप किस सेंस से पूछ रहे हैं? मतलब जैसे मैरिटल थी तो एडवांस फील्ड जा रही है ना, मैरिटल जैसे आपने बताया थे हो रहा है, तो अब वो एडवांस से एडवांस लेवल भी जाती हैं, नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं, न्यू न्यू डिजीज़ डिस्कवर होती हैं, न्यू न्यू डिजीज़ डायग्नोसिस होती हैं। तो इसका मतलब तो कि टेक्निकल एनालिस्ट भी मोर एडवांस होते हैं, नॉट इन द शेप ऑफ प्राइस सेशन, इन एन अदर शेप लाइक हार्मोनिक बी एस ए, इन एनी शेप। हाँ, यू कैन से डैट, यू कैन से डैट। देखें, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपसे आपको एफबी में तो कोई भी ये बात नहीं बताएगा, सिर्फ आपको प्रोफेशनल लोग ही आपको बात बता सकते हैं। ये बात आज आप आए हो, आज आपकी पहली क्लास है, आप ये बात अपनी मुट्ठी आपकी बात अपनी जगह सही है। मैं आपको एक अलग बात बताने जा रहा हूँ। कोई भी मेथड हो या आप कह लो कोई भी शेप हो, सही है, जो आपकी ज़बान जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सही है, कि कोई भी शेप, ठीक है। अब आप कोई भी मेथड आप इस्तेमाल करो, सही है, दुनिया का कोई मेथड अच्छे से अच्छा, प्राइस एक्शन से अच्छा तो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन से अच्छा तो कोई है नहीं। इवन कि मैंने वीएसए भी सीखी थी, मैंने वीएसए पे गिव अप कर लिया, क्योंकि प्राइस एक्शन से अच्छा वो लगा ही नहीं। वो शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं अच्छा लगता शॉर्ट टर्म, मुझे पसंद नहीं है हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठे रहो। वीएसए मुझे पसंद नहीं आया, सही है। वीएसए पे मैंने तकरीबन $250 खर्च किए, लेकिन स्टिल मैं वीएसए में खुश नहीं था, सही है। तो बताने का मकसद क्या है कि वीएसए भी जो है ना, वो भी मुझे वो नहीं। अब बोलने का मकसद ये है कि मैं आपको जो अब बात बताने वाला हूँ उसको अपने जहन में रखिएगा हमेशा। वो बात क्या है? वो बात ये है कि देखें, 100% में से ना, जो आपकी मार्केट का 100% है, उसमें आपकी जो कामयाबी होती है ना ट्रेडिंग की, वो आपके अंदर से शुरू होती है, मतलब आपके दिमाग में, आपके माइंड में शुरू होती है, सही है। और आपको यकीन नहीं होगा शायद, या आज शायद आप पहली दफ़ा सुन रहे हो। अगर आप ये पहली दफ़ा सुन रहे हो तो ये आपके लिए शॉकिंग भी होगा, और आपके लिए जो है ना ये पहली दफ़ा सुन रहे हो तो आपके लिए एक इबरत भी है। आज से ये अपने अंदर बैठा लो कि आपकी ट्रेडिंग की कामयाबी आपके कंप्यूटर के पावर बटन दबाने से पहले आपके अंदर घूम रही होती है, जो आपको अच्छा बनाती है, जो आपको सक्सेसफुल बनाती है मार्केट के अंदर, सही है। वो क्या चीज़ होती है? वो होती है आपकी साइकोलॉजी, सही है। 100% आपकी ट्रेडिंग सक्सेस में से आपका कह लो कि 50% जो होता है ना, वो आपका जो होता है ना, वो साइकोलॉजी होती है, सही है। 50% जो होता है वो आपका साइकोलॉजी होती है, 30% होता है आपका मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये कितना हो गया? 80%। और 20% जो होता है वो आपका होता है मेथड। तो जो लोग इतना लड़ते रहते हैं, मैं एफबी पे देखता रहता हूँ, बहुत जहालत होती है, लोग लड़ते हैं, हमने वीएसए किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, वीएसए ऐसा है, प्राइजेशन ऐसा है, लड़े जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये इस लड़ाई का कोई मकसद नहीं है। प्राइस, अगर आपने कोई भी मेथड किया हो, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आपका मनी मैनेजमेंट स्टाइल, आपका मनी मैनेजमेंट के स्किल्स हैं आपके पास, और आपका ट्रेडिंग स्टाइल से आपको जो मेथड आपको सूट कर गया, आप प्रॉफिटेबल हो, कोई मसला नहीं है, आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप प्रेजेंटेशन सीखने आए हो, तो प्रेजेंटेशन के मेथड से अगर आप करते हो तो तब भी आपके पास 50% जो है ना साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग माइंडसेट आपका होना चाहिए। ट्रेडिंग माइंडसेट का क्या मतलब है? आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी स्टेबल होनी चाहिए, सही है। 30% का जो रेशियो होता है मनी मैनेजमेंट का, वो आपको प्रॉपरली समझा हुआ होना चाहिए। 20% जो है वो आपको समझा हुआ होना चाहिए कि आपका जो है ना मेथड क्या होता है, सही है। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग सक्सेस की तरफ आते हो। इतना आसान नहीं है। ये एक बिज़नेस है, ये गेम नहीं है, ये एक बिज़नेस है। इसको जितना बिज़नेस की तरह लोगे, जितना सीरियसली लोगे, उतना तुम कामयाब होगे। यही प्रोफेशनलिज्म है, यही मैंने नील फलर से सीखा है। प्रोफेशनल कोर्स सीखा मैंने उससे बेसिकली, और मैंने उससे रीडिंग, वो कभी भी इसके पूरे पेड मेंबर एक्सेस एरियाज़ के अंदर कहीं भी इसने बहुत ज़्यादा कोई वीडियोस नहीं बनाई हुई। बहुत इसकी साइट भरपूर नहीं है वीडियोस से, और बहुत ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई हुई। कोई जो पेड मेंबर्स की वीडियो है वो 5 से 6 हैं बस, और ज़्यादा नहीं। और वो भी 2008 2012 की, 2009 2010 की।
या 2014 तक की बस। उसके बाद उसने बनाई नहीं है, क्योंकि उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो सेम वही है, उसकी मेथोडोलॉजी कोई चेंज नहीं आई। 2008 से वेबसाइट लॉन्च हुई है, आप अभी भी जाके देख सकते हो, और 2000 आज का चल रहा है, 2017 चल रहा है, अभी तक उसकी मेथोडोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं आया है, सब स्टेबल है, उस वैसा का वैसा ही है। कोई एक नई स्ट्रेटजी उसने इंट्रोडक्शन निकाली, वही 3 स्ट्रेटजी पे कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है और वही सिखा रहा है लोगों को। और उसी से सही है, मार्केट में चल रही है, सब तो प्रॉफिट भी दे रही है। प्रॉफिट भी दे रही है और लॉसेस भी। देखो, मैं कोई भी चीज़ शुगर कोटिंग नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ की। सही है, मार्केट लॉसेस देती है, बिल्कुल देती है, और जो लॉसेस नहीं करता वो ट्रेडर है ही नहीं, वो वो तो गैम्बलर मैं है। आपकी बात बहुत मानता हूँ। जैसे हाँ अरे आप 20 ट्रेड हाँ कर रहे हैं, तो 20 में से हमारे हाँ 5 एसएल हिट होंगे, लेकिन अरे हम हाँ, मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो वो 5 एसएल से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो चाहे 6 एसएल भी हो बिल्कुल जाए, हम ओवर एट बिल्कुल एंड पर प्रॉफिट में ही। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका रिस्क डिफाइंड रिस्क है ना, अगर आप डिफाइंड रिस्क के साथ काम करते हो, आपका रिस्क डिफाइंड है, आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो प्रॉपर है और प्रॉपरली प्रोफेशनली, और आप उसको लेके चलते हो डिफाइंड रिस्क के साथ, आप कभी भी, आपको लॉस नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि आप मनी मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, रिलीजियसली फॉलो करते हो। बात समझ में आई? जी ये चीज़ है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस क्लियर हुआ, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी, क्लियर हुआ है। सही है ना? अच्छा, कैंडल स्टिक्स के बारे में बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कैंडल स्टिक्स जो है ना, वो बेसिकली शुरू में मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, हिस्ट्री आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, मैं ये बहुत बेसिक है। अब मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि शुरू शुरू में कैंडल स्टिक्स नहीं होती थी। सही है, कैंडल स्टिक्स पे काम नहीं होता था, बार चार्ट्स वगैरह होते होंगे तो होते होंगे, कैंडल स्टिक्स कहीं भी नहीं होती थी। सही है, कैंडल स्टिक्स की जो शुरुआत है वो जापानीज से हुई है, जापान से हुई है। और जापान के अंदर जो है कैंडल स्टिक्स को यूज़ किया जाता था राइस की मार्केट में, चावल की मार्केट में, उथल पुथल के लिए। उथल पुथल मतलब उसकी तेज़ी और मंदी देखने के लिए। सही है, इस कॉन्सेप्ट को अंग्रेज या वॉट एवर जो भी लोग हैं वो इनको लेकर आए, और मुझे नाम वगैरह इतनी हिस्ट्री याद नहीं है, ये आपको इंटरनेट से सारी मिल जाएगी, हिस्ट्री ऑफ कैंडल स्टिक लिखोगे ना, तो विकीपीडिया वगैरह से अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन सोर्सेज मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसकी मैं गहराई में अभी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ आउटलाइन बता रहा हूँ कि जो है इसके अंदर क्या हुआ, कि उन्होंने जो है इस आइडिया को बहुत पसंद किया, इस आइडिया को वो लोग है ना अब इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, और उन्होंने करके दिखा दिया, और पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन लेकर आया, और अब बहुत ही कम लोग हैं जो दुनिया में बार चार्ट यूज़ करते हैं। आई थिंक वीएसए वाले बार चार्ट यूज़ करते हैं, मैंने तो उनको यूज़ करते हुए देखा है, आमतौर पे कोई ऐसे यूज़ नहीं करता बार चार्ट बेसिकली। तो कैंडल स्टिक जो है ना वो बहुत बड़ा, एक गहरा और बहुत बड़ा जो है ना वो फ़र्क लेकर आई। दूसरा ये कि इसके बोला जाता है कि कैंडल स्टिक की जो अपीयरेंस है वो बहुत ही आसानी से आपको बता देती है कि लो कहाँ है, क्लोज कहाँ है, हाई कहाँ है और लो कहाँ है। इस बात पे तो आप इत्तेफाक करेंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, कैंडलस्टिक समझना इजी है, देखना इजी है, हर तरह से इजी है। हर तरह से ईज़ी है, गुड। तो इसी वजह से इस आइडिया को पसंद किया गया, और जो भी अंग्रेज़ या जो भी पुराने पुराने जो उनके गवर्नमेंट या वॉट एवर जो भी लोग थे, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना चाहा और इम्प्लीमेंट कर दिया, और आज तक ये चलती आ रही है। सही है, कैंडल स्टिक का बस आउटलाइन व्यू मैंने आपको दिया है। सही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ चार्टिंग वगैरह आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक्स बेसिक्स, ओपन हाई लो क्लोज समझाने की ज़रूरत है, नहीं, या मैं आगे चलूँ? आगे चलें। सही है। ट्रांजिशन ऑफ पावर्स, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन ऑफ पावर्स के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक मिनट। ट्रांजिशन ऑफ पावर्स क्या चीज़ होती है बेसिकली, अब ये समझे। देखो, ट्रांजिशन ऑफ पावर्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मार्केट में नज़र नहीं आए। ट्रांजिशन ऑफ पावर्स ये होता है कि मार्केट के अंदर बुल और बेयर्स, ये आपस में इनकी जंग में कौन जीतता है, बेसिकली इसका यही मतलब है। सही है, ट्रांजिशन ऑफ पावर्स देखना ये होता है कि मार्केट किसके हाथों में डोमिनेटली, किसके हाथों में है, डोमिनेट कहाँ कर रही है मार्केट, बेयर्स की साइड पर या बुल्स की साइड पर। बात समझे, यहाँ तक समझ में आया? जी सही है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ देखो, कोई भी ट्रांजिशन ऑफ पावर के अंदर ना 3 हिस्से होते हैं उसके। एक होता है कि एक होता है वो हिस्सा
जो पास्ट के अंदर जो है वो डोमिनेट कर रहा हूँ। सही है। एक वो एक फिर एक स्टेज आती है जिसके अंदर मार्केट जो है वो हो जाती है कहना चाहिए कि इनडिसीजन में चले जाती है। इनडिसीजन का क्या मतलब है, साइडवे के अंदर। ठीक है। और फिर क्या होता है, मार्केट जो है वो अपना एक एक नया रुख बताती है। सही है। ये आपको ट्रांजिशन ऑफ पावर हर जगह मिलेंगे। ये बेरिश के इसके ट्रांजिशन पावर है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये बुलिश के बन जाएंगे। सही है। तो ट्रांजिशन पावर के 3 स्टेजेस होते हैं कि कौन सी साइड जो है वो डोमिनेंट थी, और फिर वो कौन सा एरिया है जहाँ पर आके, कौन सा स्टेज है जहाँ पे आके मार्केट जो है वो साइडवे हो गई, चौपी हो गई, या इंडिसीजन आ गया उसके अंदर, और फिर वो कौन सी साइड है जो डोमिनेंट हो गई अगेन। तो इसको कहा जाता है कि ये ट्रांजिशन ऑफ पावर्स है। पावर्स यहाँ किसको कहा जा रहा है, बुल्स और बेयर्स को, बायर्स और सेलर्स को। बुल्स बायर्स का दूसरा नाम है और बेयर्स सेलर्स का दूसरा नाम है। समझे। जी। टेक्निकल नाम कह लो एक तरीके से। जो मार्केट में ज़्यादा नाम चलते हैं वो यही चलते हैं। सही है। यस। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि बुल्स बुल्स बुल्स, और यहाँ पे इंडिसीजन, और उसके बाद क्या हुआ, बेयर्स बेयर्स बेयर्स। सही है। इसी तरह से बुल्स बुल्स बुल्स, और उसके बाद ये इंडिसीजन, उसके बाद बेयर्स बेयर्स बेयर्स, बुल्स 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 बुल्स, बेयर्स बेयर्स, इसी तरह चलता चलता चला जाता है। ये इसी तरह से जो पूरी मार्केट, अभी मैं आपको रियल एग्जांपल्स दिखाता हूँ। पूरी मार्केट में आपको हर जगह यही मिलेगा, इसी तरह से मिलते चले जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा हम बात कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस यही है कि आपको इन चीज़ों का पता है कि पुराने ज़माने में अगर दोजी ने यहाँ से रिवर्स किया है, तो अभी नए ज़माने में यानी कि अभी की जनरेशन में भी अगर दोजी बनेगी तो वो या तो ऊपर जाएगी या तो फिर यहाँ से ज़रूर गिरेगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस भी आपको बताता जा रहा हूँ और आपको ट्रांजिशन ऑफ पावर्स भी बताता जा रहा हूँ। ठीक है। ये होती है। अब मैं इसकी ज़रा मैं ये बता दूं फिर मैं आगे चलता हूँ कि 4 बड़े पैटर्न्स कौन से होते हैं पूरी दुनिया में, जो आमतौर पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न बहुत सारे हैं, लेकिन 4 बहुत बड़े बड़े पैटर्न हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। वेट। सबसे पहले आपको है ना अपनी रियल ट्रेडिंग जो है, डेमो ट्रेडिंग पर आ जाना है। रियल ट्रेडिंग पे आप जो है कितना बड़ा अकाउंट चला रहे हो, क्या बहुत बड़ा अकाउंट चला रहे हो? अब मेरे पास नहीं, मेरा अपना, मैंने 2 रखे हुए हैं। एक था $150 था, वो अभी $150 का मैंने ओपन किया था 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को। ठीक है। सही है तो सही है। वो अभी पहुंच गया है $295 पर, $150 से 10 अक्टूबर को, ये अ- 20 दिन में 195 पर चला अ- गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है और ठीक है। दूसरा मेरा चल लेकिन रहा है $300 का, ये $200-300 का वो भी है। सही है, लेकिन आप इनको है ना इस्तेमाल मत करें इनको। अभी आप अभी जो है ना इस पे ब्रेक लगाएं, इनको स्टॉप कर दें। ठीक ठीक है। है। ठीक है। अभी जो है ना फिलहाल इसको वो नहीं करें। अच्छा चलें, अभी इसकी मिसाल देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स देखते हैं। ये जीबीपी कैट का चार्ट है। ठीक है। जीबीपी कैट के चार्ट के ऊपर अभी मेरे सामने ये खुला तो मैंने चलो बोला चलो यही सही है। जीबीपी कैट के अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखें आप, यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, बुल्स 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 बुल्स, मतलब कंप्लीटली एक रैली चली है बुल्स की। ठीक है। जी। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पे एक आया है, यहाँ पे एक छोटा सा इंडिसीजन आया है, उसके बाद मार्केट ऊपर ही गई है। सही है। मतलब तकरीबन बुल्स ही डोमिनेंट है यहाँ पे ना। तो जो साइड कंट्रोल में थी वो कौन सी थी, बुल्स। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर पिन बार आ गई। क्या आई, पिन बार। मार्केट के अंदर पिन बार आई। और ये वो स्टेज है जो इंडिसीजन का स्टेज है। फिर क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो है वो एक नई डोमिनेंट पावर आ गई जिसको हम बेयर्स कहते हैं। सही है। उसके बाद जो गिरना शुरू हुई है फिर उसने मुड़ने का नाम नहीं लिया। सही है। तो ये ट्रांजिशन ऑफ पावर्स है, ये एक नॉलेज के तौर पे ये लोगों को समझाना ज़रूरी होता है कि ये क्या चीज़ होती है। सही है। और ये ट्रांजिशन ऑफ पावर्स, एक और मैं बात बताऊँ, ये ये छोटे होते रहते हैं, इसका कोई साइज़ नहीं है। मतलब ये आपको छोटे साइज़ बड़े साइज़ हर किस्म की साइजेस में आपको स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको मिलेगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एज अ रिट्रेसमेंट आपको नज़र आ रहा है ट्रांजिशन ऑफ पावर। सही है। सही है। ये तो मैंने एक छोटा सा पैटर्न बनाया है, इसको अभी फिलहाल डिलीट करो। ये बुल्स 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 बुल्स, इतनी सारी बुल्स हैं। उसके बाद क्या हुआ, दोजी बनी। ये क्या हुआ, इनडिसीजन लेवल है। ठीक है। सही है। उसके बाद डिसीजन मार्केट ने बनाया और मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है वो गिर गई। अच्छा, समझे। शाम पे इसका मतलब ये थे, जैसे जी जी। आपने जैसे बताया बुल्स बुल्स बुल्स,
जहाँ पे मार्केट ने इंडस्ट्रियल करना है वहाँ पे मार्केट कोई कैंडलस्टिक पैटर्न लाजमी दे रही है, ऐसे ही है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा मतलब ही है, चाहे बिल्कुल ऐसा जितनी है। मर्जी बुल्स हो, चाहे 20 बुल्स हाँ कैंडल है, बिल्कुल। लेकिन जब मार्केट ने हाँ रिवर्स लेना है, जैसे अच्छा एक हाई हाई होता है, लोअर लो होता है, एक ट्रेंड की पहचान है ना, जैसे हाई हाई लोअर। इसके अलावा जैसे बिल्कुल। ऐसे ही मार्केट ने अपना जब ट्रेंड चेंज करना है या अपने इंडस्ट्रियल पावर में आना है, तो वो हमें तो एक कन्फर्मेशन दे दी, विदाउट कन्फर्मेशन हमें नहीं बताई थी। विदाउट कंफर्मेशन हमें नहीं बताएगी, लेकिन ये सिर्फ ट्रांजिशन ऑफ पावर लेके काम नहीं किया जाता, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट देखे जाते हैं ट्रेडिंग के नहीं अंदर। मतलब ये एक चीज़ है ना, जो आप जिस टॉपिक पे हम है उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मतलब आप ये पूछ रहे हो कि फिर ये अपनी कंफर्मेशन करेगी, ये कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ, जैसे अभी आपने बताया डोजी बनी और पिन बार बनी, मतलब वो हमें कंफर्मेशन दे दिया, वो लाजमी है उस चीज़ में, बाकी जो आगे आ जाए वो आगे आ जाए। अब हाँ वो लाजमी है, वो लाजमी है, आ जाती है, बेसिकली आ जाती है। लेकिन कई देखो, बेसिकली क्या होता है कि सम टाइम्स ना मार्केट के अंदर देखोगे आप, प्राइस एक्शन बड़ा बड़ा रफ होता है। प्राइस एक्शन बड़ा ही रफ होता है, ज़रूरी नहीं होता कि आपको मार्केट बिल्कुल ऑब्वियस सिग्नल दे। ऐसा भी हो सकता है ऑब्वियस सिग्नल नहीं दे, लेकिन आपकी प्रिडिक्टेड डायरेक्शन में मार्केट जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये मुमकिन है, ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। अभी मैं आपको बताऊं, आप को अभी तो ये चीज़ें शायद वो लगेंगी, क्योंकि कभी ऐसी चीज़ों से आपका गुजर नहीं हुआ होगा। मैं बताता हूँ, ये यूएसडी कैट है। यूएसडी कैट के अंदर बहुत अच्छी ट्रेड बनी थी मेरी। यूएसडी कैट पे यूएसडी कैट पे किस तरह ट्रेड बनी थी, ये लॉन्ग टर्म चैनल ब्रेकआउट हुआ था। हम हर चीज़ की आस्ते आस्ते बात करेंगे। एकदम से कोई चीज़ आपको जो है वो मैं नहीं चाहूँगा कि एब्जॉर्ब करो। आस्ते आस्ते एब्जॉर्ब कराऊंगा, ताकि आपको भी ये लगे कि यार कोई ट्रेन नहीं भाग रही, कोई आंधी नहीं लगी हुई, आराम आराम से करेंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैनल है ये ब्रेकआउट हुआ था। मैं अभी 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 आपको बिल्कुल ही थ्रो बैक दे रहा हूँ इस मार्केट का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ही ऑब्वियस था। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने मैंने यहाँ पे एंट्री ली हुई थी, और इस एंट्री के अंदर मार्केट ने कोई सिग्नल नहीं बनाया हुआ था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ब्लाइंड एंट्री आपको दी है। सही है। एंट्री इधर, और मेरा जो एसएल था। आप मेरे ग्रुप को फॉलो करते हो, मैं जो मेरा ग्रुप है? मैं आपकी पोस्ट देखता हूँ जो हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब देखते रहता हूँ, अभी जो पिन बात वाली है वो तो ऑलमोस्ट देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, यहाँ पे कई कई यहाँ पे करीब में मैंने एंट्री ली थी, और मेरा एसएल यहाँ था। ये जो एंट्री थी, अब तुम क्या समझते हो, क्या ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन सिग्नल बना था? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा नहीं, ऑनेस्ट डिसीजन पूछ रहा हूँ तुम्हारा। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ये अच्छा बना था या नहीं बना था? मैं तुमसे जनरल बात पूछ रहा हूँ, अच्छा जनरल बात कोई बताऊँ, मसला नहीं। तो जब ये जित चैनल हाँ हाँ ब्रेकआउट हुआ ना, हाँ उसके बाद हाँ। बाई डेट इतनी जल्दी नहीं मरती, क्योंकि वो मार्केट एक ट्रेंडी में चली रही है। एक किस में चल रही है? मार्केट एक ट्रेंड में चली रही है, मतलब एक रेंज में चली रही है। उसके बाद बस मार्केट बाय मतलब बाय बनता नहीं है इतना इजीली, इतना इजीली बाय बनता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये लेकिन आप ये तो जानते हो ना कि प्राइस एक्शन ट्रेडर फॉरेन ट्रेड नहीं लेता बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेकआउट के बाद, वो इतना ब्रेकआउट के बाद इतना तो जानते हो ना। बाद में हाँ वेट करते रहे, मार्केट रीटेस्ट करे, ऐसे ही है, मार्केट रीटेस्ट हाँ करे और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या चीज़ मेरे जहन में आई, कि जब इतना बड़ा जब चैनल ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट ज़रूर ज़रूर जो है ना, यहाँ पे आपको जो है ना कोई ब्लैंड एंट्री की सूरत में पुल बैक देगी। सही है। ब्लाइंड एंट्री हम बेसिकली किसको कहते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ब्लाइंड एंट्री में ये होता है कि हमारे पास कोई प्राइजेक्शन सिग्नल बनता नहीं है, लेकिन हमें हमारी गट फीलिंग, अंदर की गट फीलिंग के बारे में भी बात करूंगा। कि गट फीलिंग होती है हमारी कि मार्केट ज़रूर यहाँ से ज़रूर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो ये गट फीलिंग कब आती है, जब आपके अंदर एक्सपीरियंस होता है। तो बेसिकली ये ट्रेड जो है मुझे 3 आर देके गई है, 3 आर देके गई है 1 आर के रिस्क पे। बात समझ में आ रही? मेरा एसएल इधर था, मेरा एंट्री इधर थी, मेरे टारगेट इधर था। सही है। सही है। जी कंप्लीट बट ब्रेड एंड बटर ब्लाइंड एंट्री थी ये। और ब्लाइंड एंट्री का मैं कभी भी ना, आपको बताऊं, मैं अपने ग्रुप पे कभी भी ब्लाइंड एंट्री को रिकमेंड नहीं करता। जब तक नहीं करता, जब तक आप लोगों को बेसिकली गट फीलिंग नहीं आ जाए। गट फीलिंग के लिए 2-3 साल तो लग ही जाता है। सही है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये मतलब एक छोटा सा एक्सपर्ट बता रहा हूँ कि जब आप ट्रेडिंग के अंदर प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हो, और आप उसको रूल्स को फॉलो करते हो, तो एक वक्त आता है जब मार्केट आपको जो है मार्केट बगैर प्राइस एक्शन के ये बता रही थी कि अब मार्केट इधर जाएगी, मुझे ट्रेड ले लो, मतलब मेरी ट्रेड ले लो। जैसे कि मेरे साथ होता है। अब मुझे इतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मेरे एसएल भी लगते हैं, और मेरे जब एसएल लगते हैं तो मैं ग्रुप पे बाकायदा
नोटिफाई भी करता हूँ कि मैं मेरा एसएल हिट हो गया। इसमें डरने की क्या बात है? एसएल हिट होना कोई कोई बेइज्जती की बात नहीं है, नॉट एट ऑल। बिल्कुल ऐसे अगर एसएल हिट एसएल अगर होता है डेट्स इट। जब तक मेरा रिस्क डिफाइंड है, मुझे दुनिया की, अल्लाह के अलावा मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक आपका रिस्क डिफाइंड है, आपको दुनिया की कोई ताकत, अल्लाह के अलावा कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको ट्रेडिंग में नुकसान पहुंचा सके। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। सही है? क्योंकि आपने अपना रिस्क डिफाइन किया हुआ है। आप हर ट्रेड पे 1% एग्जीक्यूट करते हो। तो आप कैसे हो सकता है कि आप गैम्बलर हो ही नहीं सकता गैम्बलर आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता। सही है? ये छोटा सा एक्सपेक्ट था, मैंने आपको समझाया। लेकिन बैक टू योर टॉपिक, जो आप बात कर रहे थे कि ज़रूर बात ज़रूर देती है। मैं आपको छोटी सी एक बात कह रहा था कि ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हाँ, मार्केट इनडिसीजन लेवल पे ज़रूर जाती है। सही है? अब देखो इधर क्या हो रहा है, अगर हम इसी मार्केट की चलो बात करते हैं। कोई भी मार्केट खोल लो, मैं किसी भी मार्केट में आपको ट्रांजिशन ऑफ पावर्स दिखा सकता हूँ। बुल्स 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 बुल्स, और ये कैंडलस्टिक बुल्स बुल्स, कैंडलस्टिक कह रहा हूँ, बेयर्स। थोड़ा सा बेयर्स आना चाहते थे, बेयर्स बेयर्स बुल्स बुल्स। फिर क्या हुआ? फिर एक तरह से एंगल्फिंग, बेरिश क्या एंगल्फिंग। बोलते हैं, टू बेरिश एंगल्फिंग आप कहते हो इसको, लेकिन मैं बेरिश एंगल्फिंग इसलिए नहीं कहता क्योंकि पिछली बार को प्रॉपर्ली इसने एंगल्फ नहीं किया हुआ। हाँ बिल्कुल सही है? ऐसे ही है। तो ये मेरे लिए बेरिश एंगल्फिंग से ज़्यादा ये कह लो कि 2 बार रिवर्सल कह लो एक तरीके से। सही है? लेकिन स्टिल ये ही एक इंडिसीजन लेवल है। सही है? और ये एक पहली डोमिनेंट, जो पास्ट डोमिनेंट पावर थी वो ये थी, और फ्यूचर डोमिनेंट पावर ये है, मतलब जो हुई है। सही है? मतलब बुल्स से बियर्स में पावर का ट्रांजिशन हो रहा है। समझ में आ रही है? अब वो एक अलग बात है कि आप एक रिट्रेसमेंट देख रहे हो या आप एक ट्रेंड की मूव देख रहे हो, क्योंकि ये एक ट्रेंड की मूव है। सही है? ये एक ट्रेंड की मूव है, यहां से लेके यहां तक ये ट्रेंड की मूव है। ये ट्रेंड की मूव है, ठीक है? ये ट्रेंड की मूव नहीं है, ये ट्रेंड की मूव है। क्योंकि ये आप देखो, ये इसमें शायद आपके अंदर कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आस्ते आस्ते ये ट्रेंड के ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में जाके। सही है? अभी आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड की मूव है, ये जो है करेक्शन हो रही है, ये ट्रेंड की मूव है। सही है? दो मैं हम एलिड वेव को, एलिड वेव का नाम सुना है कभी? जी एलिवेट सुना है। एलिड वेव सुना है? एलिड वेव के अंदर कभी भी मैंने काम नहीं किया, ना मुझे इंटरेस्ट है और ना ही मुझे इतना ज़्यादा अपने ट्रेडिंग मेथड को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ही बहुत अच्छा कमाया जा सकता है। सही है? तो एलिड वेव का एक रूल है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि वो हमारे प्रेजेंटेशन के हवाले से थोड़ा सा मिलता है। वो ये है कि जब भी ट्रेंड मार्केट देखते हैं ना, मार्केट हम लोग, तो ट्रेंड मार्केट के अंदर अगर मार्केट अगर अप जा रही है, अप ट्रेंड के अंदर है, सही है, ये आप कौन सा ट्रेंड चल रहा है पता है आपको? कौन सा ट्रेंड है ये? ये अब तो बाइंग ट्रेंड है। बाइंग ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड है बाइंग हाँ। ट्रेंड के हाँ, बुलिश ट्रेंड है। तो याद रखो कि जो भी ट्रेंड की मूव होगी ना, जो भी ट्रेंड वाली मूव होगी, जो भी एक डायरेक्शन में बड़ी मूव होगी, जो ट्रेंड की जिसको हम कहते हैं, वो मूव क्या होगी? उस मूव को बोलते हैं इम्पल्सिव वेव्स। उस मूव को वेव्स का नाम दिया है, इम्पल्सिव वेव्स कहते हैं उसको। मतलब क्या बोलते हैं? जो बाइंग थी होंगी वो वाली। हाँ, अप ट्रेंड के अंदर जो अप डायरेक्शन की जो होंगी, उनको क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव वेव्स। इम्पल्सिव वेव्स। सही है? और ये जो वो होती हैं, जो करेक्शन होती है, इनको क्या बोलते हैं? करेक्शन वेव्स, करेक्टिव वेव्स। करेक्टिव वेव। अच्छा सही? जो मार्केट करेक्शन लेती है। हाँ, यही मतलब है। अगर मार्केट ने, ये देखो ना, मार्केट ने जो करेक्शन ली है, ये सारी जो, ये क्या है? ये करेक्शन वेव्स है। सही है? जब मार्केट चलती है अपनी ट्रेंड के अंदर, तो ये छोटे छोटे जो है ना ट्रेंड्स बनते हैं, छोटे ट्रेंड्स। और जब ये छोटे ट्रेंड्स बड़े ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पूरे का पूरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड का शक्ल ही चेंज हो जाती है। बात समझ आ रही है? बड़ी बड़ी वो बात बता रहा हूँ जो हो सकता है आपको अभी कंफ्यूजन का शिकार हो। क्योंकि ये जो छोटा सा ट्रेंड है, आगे जाके अगर ये एक हायर हाई बना रहे हैं, उसके बाद एक लोअर लो बना दे, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। अब ये ट्रेंड जो है ना, अब ये बैंड हो गया, अब ये नीचे जाने वाला है। नहीं तो वैसे जब लोअर लो स्टार्ट हो जाता है, जब लोअर लो हाँ, 10-15 मिनट स्टार्ट है, तो वो तो 10 चेंज होती निशानी भी होती है ना, वो तो अब बता रहा होता है उसने 10 पे मोमेंट ले सकता क्लूस है। क्लूस मिलते हैं, हाँ, क्लूस मिलते हैं कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। क्लूस मिलते हैं, इस बात के क्लूस मिलते हैं कि मार्केट रिवर्स होने वाली है। सही है? जी जी नहीं जी। समझे? नहीं ठीक ये है। आपको मैं आगे समझाऊंगा, अभी तो मैं बिल्कुल ही ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया, लेकिन मैं आपको आपको मैं इसको इन डिटेल, इन ग्रेटर डिटेल आपको ये बात समझाऊंगा।
सही है, ये एक्सपेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सही है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बात है इसकी, मैं थोड़ी बात छेड़ता इसलिए हूँ कि आपको थोड़ा सा सेंस बने आपका। ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑफ पावर्स क्लियर है या मुझे इसमें और कुछ समझाने की ज़रूरत है? नहीं, ये समझ आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन ऑफ पावर्स की मैंने एक और आपको बात बताई, जो मैंने बाद में बताई थी कि ट्रांजिशन ऑफ पावर्स छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ पावर्स की कोई लिमिट नहीं होती, छोटे बड़े हो सकते हैं ये। अगर आप ये देखो, यहाँ पे आप बुल्स की पावर देखो और यहाँ बेयर्स की पावर देखो। अच्छा, सही है, ये भी यहाँ होता है, आप, आई एम सो हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि जब मार्केट बोले बोले। जब रेंज में चल रही होती है, मतलब कि उसकी कोई पावर नहीं है, मतलब उसमें बाइंग सेलिंग दोनों चल रहे हैं। जैसे आप हम्म, ले लेते हैं तो कोई, जब हम कहते हैं यार मार्केट ट्रेंड ही होती है, मतलब कि वो बाइंग भी कर रही है, सेलिंग भी कर रही है, उसमें सब कुछ चल रहा है। तो एक रेंज है, एक कोर्स में जो आप मुझे सबसे पहले बता रहे थे, याद है, जो सबसे पेंट में बना रहे थे, तो जी जी। उसमें तो ये चीज़ नहीं आई थी ना, तो उसमें भी ये चीज़ आई। उसमें उसमें ये चीज़ मैं अगर आपको यहाँ दिखा दूँ तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे? अगर वो चीज़ जो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम कर रही थी, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ तो मतलब आप सेटिस्फाई हो जाओगे ना? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। जी। आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ना कि लाइव मार्केट में आप देखना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं, मेरा मतलब ये थे, देखें वो चीज़ मैंने देखी। अ, मेरा मतलब ये था, जब मार्केट किसी रेंज में चल रही है, मार्केट रेंज में हाँ चल हाँ रही है, तो वहाँ पर हाँ बुलिश और बेरिश दोनों बैठे हुए हैं ट्रेडर्स, बाइंग सेलर्स दोनों हाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ हाँ पर हाँ। मार्केट उसे इतना इजीली ब्रेक नहीं करती, जब रेंज ब्रेक होती है तो फिर आगे ब्रेक होता है। वहाँ पर मेरे सिर्फ ये बात है, ट्रांजेक्शन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है, वहाँ पर जब टूटेगा तो रेंज में टूटेगा, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। अ, ये इस सवाल का मुझे लग रहा है कि आप ये दोनों चीज़ें मिक्स कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, उसकी वजह पता है क्या है? देखिए, ट्रांजिशन ऑफ पावर तो सिंपल सी चीज़ है जो आपको जनरली आपको मिलती है, जैसे कि आपको ये मिल रहा है। ठीक है, जैसे ये मिल रहा है। ठीक है, अब आप जो बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग की बात कर रहे हो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग यहाँ पे कहाँ हो रहा है। जैसे कि ये देखो, ये देख रहे हो, ये एक बैलेंसिंग स्टेट थी, ये ब्रेकआउट हुई है और मार्केट नीचे गई है। इस इस ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर लोगों ने कमाया है। अब बात समझ ठीक में है। आई मैं क्या कहना अच्छा, चाह रहा हाँ, अब हूँ? ये अब चीज़। फिर क्या हुआ? अब ये देखो कितनी तुमने अभी बोला है और ये एग्जाम्पल हाँ, हमारे सामने ये है। एग्जांपल, जो एग्जांपल में देना, मतलब इस एग्जांपल में हमने ट्रेड नहीं करनी, यहाँ पे हमने अपने आप को वेट करना है कि हमें ट्वीट मिले तो फिर ट्रेड करें। हाँ हाँ, हमें ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन ये जब बनते हैं ना, तो इसका मतलब है ये जब टूटेंगे तो इनका इनका जो स्टेट होगा वो ज़रूर ज़रूर इम्बैलेंसिंग होगा और मार्केट एक ही डायरेक्शन में बर्स्ट करेगी। बर्स्ट, एक डायरेक्शन में बर्स्ट किया है इसने, समझे? ये मार्केट ने एक पूरा बर्स्ट किया है यहाँ से लेके फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट बैलेंसिंग से निकल के इम्बैलेंसिंग की तरफ आई है, तो लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट लिया है। ऑर्डर फ्लो को भी साथ साथ समझो, ये जो तुम सवाल कर रहे हो ये ऑर्डर फ्लो का सवाल है। ठीक है। और समझ जब में आ ये रही है? मार्केट ने अपने बैलेंसिंग तोड़ा है, तो हमें क्या हाँ, चीज़ देखनी है देखो, ट्रेड लेने के लिए, हमें क्या कंफर्मेशन ऐसी चाहिए होती है? ये मेरी जान, ये जो सारी चीज़ें ना हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। अभी एंट्री एग्जिट्स इन सारी चीज़ों पे अभी आपको नहीं रखना है। अभी आपकी बेसिस को जो है ना वो बनाना है मुझे। आपकी आपकी जो फाउंडेशन होगी वो प्राइस एक्शन की, वो वो आपकी थ्योरीज पर होंगी। पहले आपकी थ्योरीज को मैं पूरी तरीके से आपके माइंड को रीड करना चाहता हूँ कि आप किस तरह सोचते हो, और आपको वो थ्योरीज बताना चाहता हूँ जो जो इस कोर्स का हिस्सा है। जब तक हम वो नहीं समझेंगे, एंट्रीज एग्जिट तो होते रहेंगे। एंट्रीज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आप एग्जिट कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आई है कि ट्रांजिशन ऑफ पावर क्या होता है, और बैलेंसिंग से इम्बैलेंसिंग की तरफ जाने वाली जो चीज़ जो कॉन्सेप्ट है वो बात समझ में आई है आपको? इम्पैलेसिंग, हाँ, ये मुझे समझ आई है। इम्पल्सिव का ठीक है, उस पर जाना, इम्पैलेसिंग। हाँ। और आप ये जो पूछ रहे हो कि बैलेंसिंग से इम्बैलेंस बैलेंसिंग होगा तो उसकी कंफर्मेशन क्या होगी? कंफर्मेशन सिंपल होगी, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, सिंपल। नहीं, तो ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन ब्रेकआउट होते हैं तो मार्केट हाँ रिवर्स कर जाए तो हाँ, नहीं ब्रेकआउट होता है तो हम ब्रेकआउट के बाद थोड़ी ट्रेड लेते हैं। हम हम ब्रेकआउट के फिर पुल बैक पे वो लेते हैं ना, पुल बैक पे ट्रेड लेते हैं ना वही मार्केट बेसिकली। रीटेस्ट पर, जो मार्केट रीटेस्ट करती है। हाँ, ये टेस्ट करते हैं, ये तो तरीका है। देखो, तुमने कभी ये सोचा है कि मार्केट जो है रेंज कब करती है? मार्केट रेंज में कब आती है? पता है कभी 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 ये बात सोची कि मार्केट कभी रेंज में कैसे आती है?
कोई आपके कुल्लू, कोई एनी गेसेस? जब बायर्स और सेलर्स मतलब हाँ, लेवल बोलो जब बोलो बोलो, जब मुझे अच्छा अच्छा लग रहा है। नहीं तुम जब तुम जो जवाब दे रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है। बताओ बताओ, अच्छा क्या उससे पहले क्या होगा इसमें? मैं उसका जवाब देता हूँ। उससे पहले ये जो आपने जो बताया ब्रेट आउट था, ये तो स्पॉट रेजिस्टेंस जो ब्रेट आउट स्ट्रेटेजी होती है उस पर भी इंप्लीमेंट हो सकता है ना। तो वो भी ऐसी है, स्पॉट रेजिस्टेंस ब्रेट आउट होता है तो मार्केट टेस्ट करती है, समझ नीचे आती है। हाँ 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 जी। हाँ। अभी जो मैंने जो सवाल पूछा वो बताओ, हाँ उसका उसका जवाब दो कि जब रेंजेस। बाइंस और हाँ, सेलिंग्स की जो लेवल है, जैसे जो मतलब वो इस लेवल पे आ जाए, मतलब ना बाइंस सेलर्स 50% बायर्स हो रहे हैं, 40% यस सेलर्स हो रही यस हैं, यस तो यस मार्केट यस एक रेंज यस। पर आ जाती है, तो वो सही बाय सेलर्स सही। का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, ऐसे ही है। हाँ हाँ, ऐसा भी है। और अब ऑर्डर फ्लो की लैंग्वेज में सुनो। जब मार्केट इस तरह करती है कि एक एक अपना डोमिनेंट ट्रेंड डायरेक्शन बताती है, और उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवे या रेंज हो जाती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई। किसकी प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई? बड़े बड़े प्लेयर्स की, बिग प्लेयर्स की, स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी समझते हो किसको बोलते हैं? स्मार्ट मनी के बारे में कोई आपकी नॉलेज है? नहीं, स्मार्ट मनी कौन होता है? सॉरी स्मार्ट सॉरी। मनी का नहीं पता? नहीं। स्मार्ट मनी का नाम कभी सुना है? सुना स्मार्ट है, मनी कौन लोग होते हैं? सुना है। देखो देखो, स्मार्ट मनी कहीं लिखा हुआ देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। स्मार्ट मनी हो गया, ये आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही जी। है। स्मार्ट मनी हो गया, बिग प्लेयर्स हो गए यहाँ पे। इसके अलावा हो गए बिग फिशेस भी कहा जाता है। इनमें सही है। स्कैल्पर भी बिग, आते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। स्केल्पर स्केल्पर की आप बात करो। अभी ये सब अपने जहन, जितनी भी चीज़ें आपके जहन में है ना, जो भी आपके ट्रेडिंग के हवाले से, सब उसको फ्लैश आउट कर दो। ठीक है। सही है। अभी वो सुनो जो मैं बता रहा हूँ। स्मार्ट मनी, बिग प्लेयर्स, बिग फिशेस भी कहा जाता है इनको। इनको बिग मनी भी कहा जाता है। सही है। और इनको, इनके एक और भी स्मार्ट प्लेयर्स भी आई थिंक कहा जाता है। और एक जो बहुत ही जो टेक्निकल वे में जो मैंने वीएसए से सीखा है, इसको ये भी कहा जाता है, ऑपरेटर्स कहा जाता है। ये सारे नाम जो है ना इनके होते हैं, और इनका एक ही मकसद होता है। मोहम्मद, ये बात बहुत मैं इंपॉर्टेंट है। इन सब का एक ही मकसद होता है। इन सब का क्या मकसद होता है कि मतलब मैं अगर आपकी ज़बान में समझाऊं या हमारी आम तौर पे, कि एक मछली, बड़ी मछली होती है, वो क्या करती है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एक बड़ी छोटी मछली छोटी मछलियों को खा समंदर जाती में, है। हाँ हाँ, बस इनका यही काम होता है। इनका क्या काम होता है कि देखो, स्मार्ट मनी कौन लोग होते हैं पहले ये समझो। स्मार्ट मनी वो लोग होते हैं जिनके पास इतना, बस इसकी डेफिनेशन इतनी है कि स्मार्ट मनी वो लोग होते हैं कि जिनके पास इतना पैसा हो कि आपकी सोच है कि आपकी और मेरी नस्लें पल जाएं। इतना पैसा होता है इनके पास। इतना पैसा होता है कि फ्रॉम ए टू पॉइंट जेड की बात कर रहा हूँ, ABCD EXYZ, जेड इनके अंदर इतनी ताकत है कि जेड तक भी जो है ना, वो पॉइंट तक भी ना मार्केट को लेके जा सकते हैं। इतना पैसा होता है इनके पास, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो मैंने भी कभी सोचा नहीं होगा। सही है। ठीक है। तो ये पूरी ये अगर पैसा लगाएं, जैसे कि हम कह सकते हैं नवाज शरीफ भी एक स्मार्ट मनी है, हम कह सकते हैं। मतलब वो उसके पास इतना पैसा है कि मार्केट को इतना डरा हाँ सकते हैं, इतना उठा सकते हैं कि हाँ मार्केट हाँ हाँ, बिल्कुल कर जैसे सकता है, ये बिल्कुल कर हम सकता है। जैसे यूएस के फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं हाँ मार्केट को हाँ डराते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान हाँ। स्पॉट मार्केट में ये तो, ये ये जिनकी तुम बात कर रहे हो, जिनकी तुम बात कर रहे हो, ये तो गवर्नमेंट बेस्ड है ना, जिनकी तुम बात कर रहे हो। प्राइवेट बेस्ड मतलब होते मैं हैं। हाँ नहीं, प्राइवेट बेस की बात अगर करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इंटर बैंक्स होते हैं, वो बैंक्स की शक्ल में होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो लोग जो होते हैं ना, देखो इस गेम को समझो, ये गेम क्या चल रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे। ये जो गेम है, ये बेसिकली एंटिसिपेशन का गेम है। दिस इज अ गेम ऑफ एंटिसिपेशन एंड इंटरप्रिटेशन। आप किस तरह से इस गेम को एंटिसिपेट करते हो, एंटिप्रिटेट करते हो। ये गेम अगर आपने समझ लिया तो ये फॉरेक्स आपके लिए बहुत आसान है। समझ में आई? ये जो प्लेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बड़ी मछली बन के छोटी मछली को खाने का सही कहावत है। कहने का मकसद ये है कि ये जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनको ये बेसिकली खाने के चक्कर में होते हैं। ठीक है। ये जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, इनके ऑर्डर्स को जो है ना खाने के चक्कर में होता है। मैं आप लोग आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बता सकता हूँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने। बाकायदा ये जो आप, ये जो बड़े बड़े कंपोजिट ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशनल, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं। बैंक, इंटर बैंक्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है इनसे। और ये लोग जो होते हैं ना, ये सब ये लोग ही होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं ना। तो इनके सामने हम लोग बच्चा होते हैं, मतलब बच्चा भी क्या होंगे, हम चूज़ा होंगे इनके सामने ना, जितना इनके पास पैसा होगा। तो बोलने का मकसद ये है, ये लोग क्या करते हैं
कि मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, शायद तुम्हें पता भी ना हो या तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना हो, कि जब ये लोग ब्रोकर्स में पैसा डालते हैं ना, या जहाँ पे भी जिनके भी जिस भी बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, जहाँ जो इनको ब्रोकर स्पॉन्सर करता है, ब्रोकर क्या करता है इनको, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाई होती है, तो इनको है ना ये एक ऑर्डर बुक दे देता है। क्या देता है? ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक देता है। उस ऑर्डर बुक में तुम यकीन नहीं करोगे, ये सारी सीक्रेट्स हैं मार्केट के। वो उस ऑर्डर बुक के अंदर, वो जो कि सिर्फ वीआईपी मेंबर के लिए होते हैं, तुम बनोगे मैं बनूंगा उस ब्रोकर का हिस्सा, तो वो हमारे को कभी भी वो इशू नहीं करेगा। वो सिर्फ उनको बुक इशू करता है जो कंपोजिट या बिग प्लेयर्स होते हैं। अब वो करते क्या है, वो बुक जब खोलते हैं तो उनको पता चलता है, लेट से कि ये एक लेवल है 1.3 डबल ट्रिपल ज़ीरो। एक मिसाल के तौर पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, या आप कह लो राउंड नंबर का लेवल है 1.300। अब आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोगों के सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, आपको नहीं पता इस बात का। आपको और मुझको इस बात का नहीं पता। लेकिन वो जो ब्रोकर है ना, शैतान ब्रोकर, वो क्या करता है, वो इनको ये बुक प्रोवाइड कर देता है। इस बुक के अंदर उस जो कंपोजिट ऑपरेटर होते हैं, उनको इस बात का पता चल जाता है कि लोगों के कहाँ जो हैं वो बहुत सारे बल्क क्वांटिटी में, कहना चाहिए बल्क क्वांटिटी में इतने होते हैं कि ये पूरी जगह नज़र नहीं आ रही होती उनको। इतने होते हैं ऑर्डर बुक्स के अंदर, इतने ज़्यादा उनको, मतलब है ना, शो हो रहे होते हैं। अगर उस जगह पे बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, तो उस प्लेसेस पे इतने लोगों के ऑर्डर्स नज़र आ रहे होते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ से अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं जब वो ऑर्डर्स देख लेते हैं दूसरे लोगों के। सही है? तो ये जो शैतानी करता है, ये ब्रोकर कर रहा होता है। मतलब मगरमच्छ को पहले से बता देना कि उसका शिकार कहाँ बैठा हुआ है, भाई ये समझ लो। सही है ना? तो ये फिर क्या करता है, फिर हमारी एसएल हंटिंग शुरू होती है। एसएल हंटिंग में क्या होता है, ये पूरा गेम समझो। ये गेम जो है, ये खाली ये नहीं है कि आप पिन बार देखिए आपने ट्रेड लगा ली। ये इतना आसान गेम नहीं है जितना एक नो वॉइस ट्रेडर या एक बच्चा समझता है। मिच्योर जो ट्रेडर नहीं होते वो ये सारी बातें नहीं समझते, जो इमेच्योर ट्रेडर होता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ये बात का पता होता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी बैठे हुए होते हैं। अब जब तक उनको पता है कि यहाँ पे वो है, तो वो क्या करेंगे, वो हरकतें शुरू करेंगे। यहाँ पे वो यहाँ पे जाएंगे और एसएल हैंड करेंगे। एसएल हैंड करेंगे, फिर वो जब वो प्रॉपर अपनी मूव कर लेंगे, एसएल हैंड कर लेंगे, और जब बकेट बंद होता पूरी, होगा, मतलब बंद कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट यहाँ पे जब उनको पता चल जाएगा कि जीरो ऑर्डर बचे हैं, तो वो बकेट लोड पूरा अपना डालेंगे जहाँ पे उनको असल डायरेक्शन लेके जानी है। फिर वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा अपना जो है ना प्रॉफिट लेंगे, और पूरी जो है लगाएंगे ना पोजीशन, अपनी, बंद हो क्या जाएगी, करेंगे, अपना जो प्रॉफिट है लेंगे। वो प्रॉफिट लेंगे। इस तरह से, ये इसकी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा मार्केट के अंदर। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बिग प्लेयर्स हमारे साथ करती हैं। अब बीइंग अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, हम क्या करते हैं, हम इनकी मूवमेंट को ट्रेस करते हैं। वीएसए वाले भी यही क्लेम करते हैं कि हम जो हैं वो कंपोजिट ऑपरेटर को ट्रेस करते हैं। मुझे उनसे भी कोई अगेंस्ट नहीं हूं मैं उनके। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपका किसी मेथड से, मेरा ये कहना है, आपका किसी भी मेथड से निकाह नहीं हुआ है। आप किसी भी मेथड को लेके किसी से लड़ाई नहीं करो, ये बेकार, ये बिल्कुल ही जाहिलाना सोच है कि यार मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तुम वीएसए ट्रेडर हो, तुम्हारा मेरे से क्या कंपैरिजन। ये सारी बच्चों वाली बातें, ये बिल्कुल ही जो है ना, मेच्योर ट्रेडर ऐसी हरकतें नहीं करते। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है। मेच्योर ट्रेडर नहीं करते ये हरकतें, ये प्रोफेशनल ट्रेडर होने की निशानी नहीं है। आप अपने काम से काम रखो, फेसबुक को उतना रखो जितनी उसकी ज़रूरत है। अपने काम पे ध्यान दो, अपना ट्रेडिंग करो, अपने एनालिसिस पे बिलीफ रखो। दूसरों के एनालिसिस को जो है ना, वो भिनक भी नहीं पड़ने दो अपनी उसके ऊपर, ना उसको कोई देखने की ज़रूरत है। अपने एनालिसिस को बिलीव करो। बस ये कामयाबी का राज है, कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस का सीक्रेट ये है कि अपने ऊपर बिलीव करो और अपने एनालिसिस पे बिलीव करो। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर से यही सीखा है। ठीक ठीक ठीक। यही चीज़ है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, तुम्हें शायद अभी भी इस बात को तुम अभी इतना अच्छा नहीं समझ पाओ, या शायद समझ पाओ। अगर तुम शार्प होगे तो समझ जाओगे। अब ये देखो, ये क्या हुआ है। क्या तुम्हें ये लगता है कि ये कोई छोटी सी मूव है, ये जो दो कैंडल की मूव है, D1 में नहीं, ये ये जो तुम्हें हम क्या बता रही है? सिर्फ
ये दो कैंडलें तुम्हें क्या बता रही है, मेरा ये सवाल है। जो सेलर्स थे ऑर्डर लगे, उन्हें बायर्स ने उन ऑर्डर्स को कैंसिल करके ऊपर दिए हैं, उन्होंने निकाला है अपना सारा हिसाब किताब और फिर दोबारा मार्केट को छोड़ दिया गिरने के लिए। यस ऐसे यस ही हुआ यस, है। तुम बहुत करीब पहुंच गए हो, हाँ बहुत करीब पहुंच गए हो। देखो, ये तुम्हारे को बाज़ाहिर तो एक ट्रेंड के अंदर नजर आ रहा है, हम्म। सही है। लेकिन इधर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, छोटे टाइम फ्रेम पे, हम्म। तो आपको चीजें वैसी नजर नहीं आएंगी जो डेली टाइम फ्रेम पे नजर वैसे ही है, आती है। बिल्कुल वैसे ही है। इसी वजह से हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते, हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। अब बात समझ में आ रही है। हम्म। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो सारी की सारी जो नॉइज होती है ना, वो सारी क्लियर हो जाती है और वो एक कैंडल में नजर आ रही होती है आपको। ये हम्म। पूरी जो नॉइज है, जाहिर बात है, ये बात तो आप इस बात से एग्री करोगे, ये एक 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 वक्त की कैंडल है। अगर ये एक 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 डे की कैंडल है तो जाहिर बात है ये अगर आप 4 आवर पे देखोगे तो आपको 6 कैंडलें नजर आएंगी। अगर आप 1 आवर पे देखोगे तो कितनी कैंडलें नजर आएंगी आपको? D2012, सॉरी 24। 24। 24। तो आपको क्या लगता है, क्या 24 कैंडल्स के अंदर स्मार्ट मनी क्या अपनी मूवमेंट करके लोगों को चकमा नहीं दे सकते? दे सकते आपका हैं बहुत ये ज़्यादा। मैं आपसे जनरल सवाल कर दे रहा हूँ मैं। सकते हैं, बहुत ज़्यादा दे दे सकते हैं, सकते हैं ना? बहुत ज़्यादा। दे सकते तो ये, तो मेरी जान यहाँ पे क्या हुआ है, या यही तो हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यही तो हुआ है कि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स को ये बताने पे मजबूर किया कि लास्ट हाई ये लगा था, नज़र आ रहा है। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, ये चीज़ें एडवांस हैं। शायद आपके दिमाग में पूरी तरह से सरायत नहीं कर जाएं पूरी तरह से, या हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन एडवांस लोग ऐसी बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। यहाँ पे क्या हुआ है कि छोटे टाइम फ्रेम पे इस हाई का वायलेशन हुआ है, इस हाई के साथ, सही है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे पगले नॉनसेंस किस्म के और पगले ट्रेडर्स होते हैं जो कि गैम्बलर्स होते हैं, या जो कि कह लो कि एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, जो कि सिर्फ ब्रेकआउट, जो कि क्या करते हैं, ब्रेकआउट देखते ही वो क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। जो डल्ट है बेसिकली, क्या बोल रहे हो? मतलब ये वो राइट वो कर लेते हैं ना, तो मतलब वो कुछ देखते नहीं है तो क्या है क्या नहीं, उठते हैं बस, जो आया ले लो और फिर हाँ वो तो मर जाते हैं। हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो छोटे लोग होंगे ना, जो छोटे टाइम फ्रेम पे होंगे, जो छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे बाय ब्रेकआउट पे बाय किया होगा, सही है। ब्रेकआउट पे बाय किया और फिर क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन मार्केट ने उसी ज़्यादा से ज़्यादा इनका एसएल कहाँ होगा, तुम बता सकते हो? अगर किसी ने यहाँ से इसके ये ब्रेकआउट, ये छोटे टाइम फ्रेम पे, जरी सी मेरी बात समझ में आ रही है आपको? छोटे टाइम फ्रेम पे ये जो एरिया है ये क्या होगा, ये एक हाई होगा ना, जाहिर सी बात है। हम्म। इस बात से आप एग्री करते हो या हाँ। नहीं, या आपको मैं H1 पे जाके दिखाऊं? नहीं, आप सही कह रहे हैं, और उसका इंटरनेशनल 20 से 30 पिप होगा मैक्सिमम। देखो मेरी बात सुनो, ये जो होगा ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये छोटे टाइम फ्रेम पे एक हाई बनाया ये, ठीक ऐसे ही है। है। इस हाई ने वॉयलेट किया है, सही है। इसका मतलब ये कि ये जब ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो नोवाइस ट्रेडर हैं, जो नादान ट्रेडर हैं, या जो ब्रेकआउट करने वाले, जो ब्रेकआउट पे ट्रेड, एग्रेसिव ट्रेड लेने वाले ट्रेडर हैं, उन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा। और फिर क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे गिर गई और इनका एसएल तकरीबन तकरीबन किसी लो के नीचे होगा, यहाँ होगा, हम्म। या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ होगा। इतना बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं हो सकता, ये होगा, ये होगा, या ये होगा, सही है। हम्म। और क्या हुआ है फिर नेक्स्ट डे, क्या हुआ है नेक्स्ट डे, सीधा सीधा जो है ना, सीधा सीधा उनको पेन मिला। पेन क्यों मिला? जो बायर्स हैं उनको पेन 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 उनको फील हुआ। क्यों पेन फील हुआ? क्योंकि मार्केट ने इनको यहाँ पे आके स्टॉप आउट कर दिया, सही है। क्योंकि उन्होंने बिग पिक्चर की तस्वीर नहीं देखी, उन्होंने डेली टाइम फ्रेम की तस्वीर नहीं देखी कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। उसकी वजह से लोगों का यहाँ पे ऐसे हिट हुए। और बाय लोगों को स्मार्ट मनी ने छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाया। मगर असल डायरेक्शन क्या थी? असल डायरेक्शन इसकी सेल की थी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड जा चुकी थी, सही है। ठीक। ये जब बातें तुम समझोगे तो तुम्हारे को बातें समझ में आएंगी कि मार्केट की बेसिक और रियलिस्टिक डायनेमिक्स क्या है। समझ में आई या नहीं समझ में आई? जी जी, मुझे समझ में आती है। ये 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 जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप ये चीज़ें अपने अंदर नहीं एब्जॉर्ब करवाओगे, आपके लिए आपकी नॉलेज अच्छी नहीं बनेगी, आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं बनेगी। ये मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन स्टिल ये नॉलेज जो है ये बेसिकली आपको
इन चीज़ों के बारे में बताती है कि मार्केट में बेसिकली कर क्या रहे हैं ये बिग प्लेयर्स, जिनके दुम पे हाथ रख के हमें उनको फॉलो करना है, उनके साथ उनके शेडोज के अंदर। ट्रेडिंग इन द शेडोज एक बुक है, उसको भी पढ़ना। ट्रेडिंग इन द शेडोज बेसिकली वीएसए की एक बुक है, वीएसए की बुक है मेरे ख्याल है, या उसके अंदर बड़े बड़े, एक तो है ट्रेडिंग विजार्ड्स, ये तो बहुत ही अच्छी बुक है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों का, मैंने पढ़ी नहीं है मुकम्मल लेकिन तारीफें बहुत सुनी है इसकी। आपके पास है ये बुक? इसमें मेरे पास पढ़ी होगी शायद। अगर नहीं भी होगी तो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक है ट्रेडिंग इन द शेडोज, वो मेरे ख्याल है उनकी वीएसए वालों की है, लेकिन उन ये जो ट्रेडिंग इन द शेडोज अल्फाज है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है कि स्मार्ट मनी के जो साए है ना, साए उसके अंदर रहते हुए ट्रेडिंग करो, जो उनके रास्ते हैं ना उनको फॉलो करो, उनके बीच का शिकार नहीं बनो, मतलब ये कहने का मकसद है। सही है। तो ये चीज़ आपको जो है ना समझाना मुझे बहुत ज़रूरी था, ये हमारा टॉपिक था आज का। और आज का बस एक लास्ट टॉपिक कवर कराना है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स। देखो दुनिया में आपको अभी तक कोई सवाल है, कोई सवाल करना है? नहीं, इसमें क्लियर हो गया मुझे। सही है। अच्छा, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि देखो स्टीव नीसन को अगर आप जानते हो तो स्टीव नीसन ने काफ़ी बहुत सारी कैंडलस्टिक्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में बात करी हैं, लेकिन हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, हम मैं छोटी छोटी बात सबके बारे में करता हूँ। देखो पूरी दुनिया में ना 4 कैंडलस्टिक के पैटर्न ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होने का क्या मतलब, बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं। सही है। 1 2 3 और 4। बेसिकली इसकी सीक्वेंस मैंने नहीं रखी है, लेकिन पिन बार सबसे पहले पर आता है। सही है। और ये जो होता है ना, ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड लेते हैं। सही है। ये वो एरियाज हैं, ये वो सॉरी एरियाज कह रहा हूँ, ये वो पैटर्न्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड लोग लेते हैं। अच्छा, इसमें इंडल्फिन बार ठीक। और पिन बार ये सिर्फ बेरिश या बुलिश दोनों ही हैं, इनमें दोनों इंक्लूड है? पिन बार, इंडल्फिन बार, इसमें बेरिश बुलिश दोनों आता है, या खाली जो ये आपने पीछे दिखा रहे हैं मुझे तो इसमें लाइक बेरिश इंडल्फिन है, खाली बेरिश इंडल्फिन ही आएगा? मतलब मैं इस चीज़ पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, ये बेरिश एंगल्फिंग यार, ये तो मैंने बेयर्स का केस दिखाया हुआ है ना तुम्हारे हाँ को, नहीं, मेरा वही इसी को मतलब है, बुलिश बनाने के। मेरा वही हाँ मतलब हाँ है। हाँ। बुलिश तो बेयर्स आ रहा है ना, जैसे बुलिश से बेयर्स की तरफ आ रहा है, ऐसे ही है? तो इसका हाँ हाँ, मतलब ऐसा ही है, ये ऐसा। बेयर्स तो बुलिश भी हो रहा, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो हाँ सकता है, बस मैं इसको ये, मैं अगर रोटेट कर दूं। हाँ हाँ बस मैं वही एक पूछ मिनट रहा रुक था। जाओ। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गया हूँ, वो बस मैं कन्फ्यूजन दूर कर रहा था अपनी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको ऐसे ले लो, ठीक है। शायद ये बेयर्स, ये बुलिश हो गया, लेकिन ये एंगल्फिंग पैटर्न उल्टा बन रहा है, क्योंकि जारी बात है मैंने तस्वीर को उल्टा कर दिया, तो उस हिसाब से तो ये वो हो जाएगा। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि तुम समझे मैं क्या बताना चाह रहा जी हूँ, जी। कि ये 4 जो बड़े पैटर्न होते हैं, और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये भी सिर्फ जनरल नॉलेज की बात है, असल प्राइजेक्शन ये नहीं है। असल प्राइजेक्शन मैं आपको बताता हूँ, ये दोजी मैं नहीं करता, मुझे ज़रूरत नहीं है दोजी की, मैं दोजी मेरे प्लान में अभी तक नहीं है। सही है। हाँ, जिसको तुम लोग दोजी कहते हो, मैं शायद उस पर ब्लाइंड एंट्री, जैसे मैंने अभी यूएसडी कैट पे बताया, शायद वो दोजी की तरह बन रही थी, शायद, मुझे नहीं पता कंफर्म। मैंने दोजी मैंने कभी कहीं जिक्र भी नहीं किया ना, मुझे दोजी पे करने का शौक है। ये जो मैंने बताया तो मैं ब्लाइंड एंट्री है, ये एक तरह से देखा जाए तो दोजी की तरह ही है, लेकिन मैं दोजी को लेके, मैंने दोजी को देख के मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था ब्लाइंड एंट्री को। ब्लाइंड एंट्री बस ब्लाइंड एंट्री थी, बस मेरा गट फीलिंग थी कि मार्केट ऊपर जाएगी, गई है मार्केट ऊपर। सही है ना। तो मैं हर चीज़ आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। दोजी जो होती है बेसिकली बहुत छोटा सा पैटर्न होता है, और ये बतानी होती है कि मार्केट के अंदर किसी की पावर जो है ना वो डोमिनेट नहीं है अभी तक, अब जाके पता चलेगा जब इसकी लो या इसकी हाई ब्रेकआउट होगा। सही है। और यहाँ पे हुआ है और मार्केट नीचे गई है। इसी तरह पिन बार है, पिन बार के साथ भी यही है, पिन बार का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे गई। इसी तरह एंगल्फिंग का, एंगल्फिंग का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे गई। इसी तरह से रेल लोड पैटर्न्स तो मैं नहीं बताऊंगे। देखो पिन बार तो वो होती है जिसकी एक साइड जो है ना छोटी हो, और है ना उसकी जो कैंडल है वो 3 टाइम्स बड़ी हो उसकी बॉडी से, इसको पिन बार कहते हैं। बात समझ में? इसी तरह से दोजी किसको बोलते हैं, दोजी छोटी सी कैंडल होती है, और दोजी की भी ना 4 किस्म की दोजियां होती हैं। एक होती है जिसको बोला जाता है स्टार, ऐसी है। स्टार दोजी। एक होती है ग्रेव स्टोन दोजी। एक होती है ये सॉरी ग्रेव स्टोन नहीं है, ये बटरफ्लाई दोजी है। बटरफ्लाई बोल रहा हूँ यार, ओ यार वो कौन सा जानवर होता है यार, वो जो हेलीकॉप्टर जिसको बच्चे कहते हैं, क्या कौन सा होता है वो, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई,
ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई दोजी। ड्रैगन फ्लाई हाँ होती है। ड्रैगन फ्लाई दोजी। हाँ ड्रैगन फ्लाई, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन दोजी। सही है। और सबसे आखिरी में आती है एक होती है, ये होती है, और एक होती है रिक्शा, कहते हैं रिक्शा उसको, उसका नाम है बकायदा। ये तो स्टार्ट दोजी है, उसका नाम रिक्शा है। उसको वो होती है बिल्कुल, मतलब ये जो बॉडी है ना, ये भी आपको नजर नहीं आएगी, रिक्शा कहते हैं उसको। ये चार होते हैं, और ये चारों जो होती है इस पे मैं काम नहीं करता, मैं सिर्फ पिन बार्स पे काम करता हूँ, बेरिश एंगल्फिंग पे, इनसाइड बार, फेकिस वगैरह पे काम करता हूँ, एडवांस प्राइस एक्शन मेथोडोलॉजी पे काम करता हूँ। पैटर्न्स को लेके मैं ट्रेड नहीं करता, खाली मैं कॉन्टेक्स्ट को भी देखता हूँ, प्राइस एक्शन को ओवरऑल सबको, और मैं स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट को देख के ट्रेड किया जाता है। सही है। तो ये चार चीजें थी जिनको मुझे बताना जरूरी था कि ये होती हैं, और ये एक तरह से इम्पोर्टेंट है। सही है। अच्छा रेल लोड समझ लो, रेल लोड क्या चीज होती है, ये तुम्हारे लिए शायद नया होगा। रेल लोड में ये होता है कि मार्केट जैसे डार्क क्लाउड नहीं होता, डार्क क्लाउड देखा है आपने? नहीं, डाउट लॉ भी नहीं डार्क देखा क्लाउड का कभी? मैंने। अच्छा पिक्चर डार्क देखी है, क्लाउड का? मैंने पिक्चर्स देखी हैं, ठीक है। मैंने उसे हाँ पढ़ा नहीं है, हाँ लेकिन हाँ। मैंने उसके बाद में थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, 3 कैंडल कंटिन्यूसली बाइंड या बुलिश आ रही होती हैं, ऐसे ही है ना उसमें? नहीं 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 नहीं, पैटर्न देखो, उसका पैटर्न समझना इतना ज़रूरी नहीं है। अभी जो मैं बात बता रहा हूँ वो सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। देखो रेल रोड पैटर्न क्या होता है कि एक आपके पास बुल्स का ट्रेंड चल रहा है, बुल रन चल रहा है, सही है। इस बुल रन के अंदर एक ऐसी कैंडल बनी जो कि जिसका जो क्लोज है वो बुल की लास्ट कैंडल के ओपन के करीब है। सही है। जो सेकंड कैंडल है, बेरिश समझ में आ रही है मेरी बात? जी। जो सेकंड कैंडल है उसका जो क्लोज है वो बुल कैंडल के ओपन के करीब है। सही है। तो फिर क्या होगा, वो मार्केट जो है, इसका मतलब है उस मार्केट ने रेल लोड बना दिया, रेल लोड का पैटर्न बना दिया। जैसे ये नजर समझ में आ रहा है आपको? इसने ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये तो इसकी ओपन यहाँ होगी ना, ओपन तो ये है क्योंकि ये बुल कैंडल है, बुलिश कैंडल है। ठीक है। इसका ओपन 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 ये होगा, इसका क्लोज ये होगा, इसका हाई भी है, इसका लो भी है। सही है। क्योंकि इसकी कोई रिजेक्शन नहीं है, तो लो भी वही होगा ना भाई। अच्छा, और हाई इन कैंडल की डिप भी हो सकती है ना, ये लाजमी नहीं थे ऐसी क्या हो? मतलब ये कैंडल जो आप दिखा रहे हैं ये एज आ सिर्फ आप मुझे सिनेरियो समझाने के लिए कैंडल ऐसे मार्बूजो टाइप बनी हुई हैं, वरना इन कैंडल जो डिप है जो हाँ पीट हो रही वो भी हो रही, जिससे सिर्फ समझाने के लिए आप मुझे बता रहे हैं मार्बूजो टाइप कैंडल्स हैं, ऐसे ही है? हाँ हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसे ही। सही है। मारूबूजो टाइप नहीं है, ये बस सिर्फ समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन रिजेक्शन हो सकती है। लेकिन ये बात समझ रहे हो, इस तरह की होती है वो। सही है। ओपन के फर्स्ट कैंडल के ओपन के करीब होगा सेकंड कैंडल का क्लोज। ठीक है, मतलब बुलिश जो कैंडल है बेरिश उसके अंदर आ रही होती है, लेकिन बेरिश का जो ओपनिंग है वो बुलिश की क्लोजिंग के साथ हो रहा, लेवल तो हो रहा। हाँ अभी जैसे ये हालिया में, जैसे अभी हालिया में यूरो एनसीटी पे बना है ये। हाँ बोलो बोलो, तुम क्या बोल रहे मतलब हो? जैसे वो ट्वीज़र टॉप में होता है, लेकिन वो उस तरफ दोनों सेम होता है, लेकिन वो कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम होता है, इसमें वो नीचे की तरफ आ जाएगा। हाँ ये देखो, ये जो बना हुआ है ये क्या है, यही चीज है ये। तो इसमें तो जो है बुलिश की बॉडी थोड़ी नीचे नहीं होनी चाहिए उस लिहाज से, बुलिश की बॉडी थोड़ी सी नहीं ऊपर होनी नहीं नहीं, वो तुम क्लोज की बात कर रहे हो ना, चाहिए। जो तुम बुलिश बॉडी की तुम इसकी बात कर रहे हो ना यार, ये पूरी जो बात ये है, क्रॉस। हाँ बिल्कुल ऐसी। ये ये ऐसी बिल्कुल तो ऐसी। ये इसकी नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जो क्लोज है ना, क्लोज वो इसकी ओपन के करीब होना चाहिए। अच्छा, ये लाइट वही होते हैं ना, मतलब आप देख सकते हैं ट्वीज़र टॉप टाइप, ये होते हैं। हाँ ये कह सकते हैं आप, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर ये ट्वीजर की तरह लग रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है। सही है। ये चीज़ है, ये चीज़ है। लेकिन मैं इनको भी, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इनको भी फॉलो नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं इनमें दो जो इसमें नज़र आ रही हैं, तीन चार हैं, इसमें जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है और ये नज़र आ रही है। उसमें सही है। ये दो मैं यूज, ये दो जो है ना मैं करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है। सही है। अच्छा, इंडल्फिन बाज में आप सेम ऐसे इंडल्फिन बाज आ रही होती हैं, या वो जो इंडल्फिन का प्रॉपर पैटर्न आप उसे देखते हैं? एंगल्फिंग के प्रॉपर पैटर्न को देखता हूँ, एंगल्फिंग के प्रॉपर पैटर्न हो, और ज़रूरी नहीं है कि इस तरह मारूबूजों की तरह हो, नहीं। नहीं नहीं वो अगर ऊपर से अगर बेरिश एंगल्फिंग है और ऊपर से अगर रिजेक्शन दे रहा है तो ये हमारा प्लस पॉइंट है कि मार्केट ऊपर से रिजेक्ट कर रही है। जारी बात है, मार्केट जब ऊपर जाएगी, वहां से रिजेक्ट हुई है, तभी तो इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बनेगी। ऐसे ही है। तो ये हमारे लिए
तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है ना। हम्म। अगर ये नीचे से बेरिश एंगल्फिंग अगर नीचे से इतनी बड़ी कोई दे देती है तो फिर भाई ये ट्रेड के काबिल नहीं है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, समझे। जी। ये फिर मैं नहीं करूंगा इतनी बड़ी ट्रेड, क्योंकि इसका मतलब है कि कहीं यहाँ पे कोई वो है, उसको यहाँ से बाउंस मिला है सपोर्ट से, और फिर ये दोबारा ऊपर, ये इतनी बड़ी, मैं नहीं, ये सही नहीं है, ये एंगल्फिंग सेटअप नहीं है फिर, ठीक है। जी जी। सही है। और कोई सवाल? नहीं ठीक है। और ठीक है। क्या आप तो मेरा मुझे ख्याल है, हाँ बोलो सॉरी बोलो सॉरी, बोलो, आप बोलो। तो आप मुझे नहीं नहीं, आप बोलो। ये पीछे से मुझे मटेरियल सेंड कर देना ताकि मैं इन्हें देखते इसी रिवीजन कर सकूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक और मैं बात बताऊं कि एक बात शायद मैंने आपको शुरू में नहीं बताई, कि मैंने सिर्फ नील फिलर से नहीं सीखा है, मैंने टिमन वेलर से भी सीखा है। टिमन वेलर को जानते हैं आप? मैंने कभी नाम सुना है? जी जी। टिमन वेलर के बारे में आप कितना जानते हो, मतलब आपके पास कोर्सेज हैं उसके? मेरे पास मैं बीटा होना है, मेरे पास 70-80 GB का डेटा पड़ा हुआ है जिसमें सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं। मैंने तभी तो ही नहीं पढ़ा, बस स्टीव नीसन भी पढ़े हुए हैं, ऐसा स्टीव नीसन नील फिलर भी पढ़े हुए हैं, इवन पेज भी पढ़े हुए हैं। मुझे शौक था, मैंने अच्छा। ज़बरदस्त था वाली थी, मैंने तभी उसे पढ़ा और वो नहीं है, बस बस पढ़े हुए हैं तो बस पढ़े हुए हैं। तो मतलब आपने उनको रीड भी नहीं किया? नहीं, तभी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि नहीं 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 किया हुआ। नहीं, तो मतलब मेरा कहने का मकसद है कि अगर आपके पास पेड मटेरियल है तो फिर आपको तो रीड करना चाहिए ना उसको, मतलब देखो, क्योंकि टिमन की खास बात ये है कि टिमन की वीडियोस होती हैं, टिमन का जो है ना टेक्स्ट मटेरियल इतना नहीं होता। हाँ हाँ। चलिए टीम में शायद मैं आई डोंट नो, मैं देखूँ डाली थी, मैं बस शायद स्टीव नीसन ने पढ़ा हुआ है, ये मेरे पास कंफर्म है, मुझे पढ़ा हुआ है, मुझे इतना पता है। स्टीव स्टीव नीसन तो खैर इतना वो नहीं, लेकिन अगर आप टिमन वेलर की बात करते हो तो टिमन वेलर का अगर आप देख लो, अगर आपके पास है तो मेरे पास इसकी हर पेड स्ट्रेटजीज, हर पेड वो मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। आप मुझे मेरे ईमेल कर पास दीजिए। लिंक्स है इसके। हाँ मुझे ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, और वो पेड है, और उसके अंदर आपको कैंडल स्टिक की सीरीज देखनी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप कैंडल स्टिक की सीरीज देख रहे हैं तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर प्लीज शुरू नहीं कीजिएगा जब तक आप प्राइस एक्शन को समझ ना लें, हाँ ठीक है, ठीक डोंट है। वरी। सही है ना? हाँ, मैं आपको दे दूंगा वो, ठीक है। ठीक। आज के लिए मेरे ख्याल है इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी है। अगर आज इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल है आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अच्छा, कल का टाइम मुझे बता दो, ताकि फिर मैं कल का जो है ना वो फिर आपसे कल फिर उस वक्त मुलाकात करूँ। डे टाइम रख लेते हैं रात 10 बजे या 9 बजे, या अपनी नोन में बताना चाहते